हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिए, आज फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है। ए वीसीआर एंड टीवी वेयर बोट फॉर 8,000 ईच। मतलब दोनों को उसने 8,000 में खरीदा है, मतलब 8,000 रुपये में खरीदा है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑफ द वीसीआर। जो दुकानदार है ना, वो लॉस कितना है, 20,000 पे 4% लॉस खाता है एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। तो टीवी के ऊपर उसको 8% प्रॉफिट होता है। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो ये कह रहा है कि एक कोई इंसान तो उसने एक 20,000 टीवी खरीदा है, कितने रुपये में, 8,000 रुपये में। तो जो दुकानदार है ना, उसको एक टीवी 20,000 पे तो 4% का लॉस होता है और जो टीवी है उस पर 8% का प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या निकालना, गेन निकालना भी, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, ट्रांजैक्शन जो भी रहा है हमें वो सब बताना है। तो देखो हम इसको बिल्कुल इजी तरीके में करेंगे। देखिए उसने एक को ईच मतलब एक को 8,000 में, दूसरे को 8,000 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करते कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर कर लेते हैं हम। सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन। वीसीआर की कॉस्ट प्राइस भी कितनी है, 8,000 रुपये। और कॉस्ट ऑफ प्राइस किसकी भाई, टीवी की। तो टीवी की उसके पास भी कितनी है, 8,000, दोनों की 8,000 रुपये है। अब देखो भाई टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई दोनों की, टोटल हो गया हमारे पास 16,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं भाई, कॉस्ट होगी सारे पे 16,000, दोनों की लागत 16,000 होगी। अब 20,000 पे क्या खा रहे हैं, सबसे पहले देखो 20,000 पे 4% का लॉस खा रहे हैं। ठीक है, 20,000 पे खा रहे हैं 4% का लॉस। तो देखो तो वीसीआर इज सोल्ड एट 4% लॉस। तो 20,000 4% का लॉस खा रहा है। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट करके ही हम कर पाएंगे। देखो लेट कर रहे हैं हम। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा किसी चीज़ को करने से पहले। तो देखो हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो हमने 100 रुपये मान लिया ईच पर, दोनों का 100 रुपये मान लिया हमने। उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में किसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले वीसीआर की बात कर लेते हैं। अब देखो 100 रुपये में वीसीआर खरीदा था, 4% लॉस में बेच दिया, क्योंकि 100 का 4% का हो 4 होगा। तो कितने रुपये में बेचा उसने, 96 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब जो प्रॉपर्टी के स्टेप उठाना है वो देखिए। अब देखिए वैन सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस इज ₹100। ठीक है, 100। तो सीपी क्या हो जाएगा, देन एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 96। 100 रुपये में खरीदा है तो 96 में बेच दिया। और हम एक का निकालेंगे तो सपोज करो वो 1 रुपये में वैन, कॉस्ट प्राइस इज ₹1। देन एसपी क्या हो जाएगा भाई, 96/100। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आएगा, वैन सीपी इज कितने का, रियल टीम कितना है वो, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये। देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 8,000 रुपये। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 0। 8 को 6 करेंगे 48 का 4, 72 4 76। तो जो वीसीआर था ना उसके पास, वो 7680 रुपये में, मतलब 7,680, 7,680 रुपीज़ में वो उसने बेचा है। अब हम बात करते हैं टीवी की। देखो टीवी का भी सेम यही रहेगा। टीवी का हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, टीवी का मैंने 100 लेट कर रखा था। तो देखो वैन सीपी इज किसका, टीवी का सीपी कितना था भाई, 100 रुपये था सपोज करो। तो उसने कितने रुपये में बेचा भाई वो, तो देन एसपी क्या होगा,
सॉरी एस पी भाई 8% प्रॉफिट में था ना, वो 8% प्रॉफिट में बेचा उसने टीवी को, तो 100 का था, 8% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वहन सीपी इज 1 रुपये, देन एच पी क्या हो जाएगा 108/100। तो वहन सीपी इज रियल नेम कितना था उसका 8,000 रुपये, तो एच पी क्या हो जाएगा भाई 108/100, 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे तो ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएगा 8,640 रुपये। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें टोटल एस पी पता करना, सेलिंग प्राइस टोटल। तो टोटल क्या होगा भैया हमारे पास 7680 प्लस 8640, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये 16,320। ठीक है। अब देखो भाई हमारे 16,320 आ गया। अब देखो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, दोनों 8,000 रुपये हम खरीदते थे। तो देखो प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट देखो आप, देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सी पी। सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास और कॉस्ट है, सॉरी सेलिंग प्राइस ये है टोटल 16,332 माइनस 16,000, तो ये हो गया 320। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम। प्रॉफिट परसेंटेज का पता है, जितना प्रॉफिट है उसको नीचे कॉस्ट प्राइस जो भी हमारे पास थी 16,000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट के 2 पे, तो हमारे पास 2% प्रॉफिट निकल के आ गया होगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा लेंथी था लेकिन दोनों का अलग अलग निकालना था, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से अब कर लेंगे। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए इसका 6 पार्ट। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। ये कह रहा है कि कोई सेल लग रही है तो एक दुकानदार है डिस्काउंट दे रहा है 10%। वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1,450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850, ठीक है ईच। ओके। देखो एक लड़के ने क्या खरीदा, उसने एक तो पैंट, जीन्स की पैंट खरीदी इतने रुपए की, उसने 2 शर्ट खरीदी इतने इतने रुपए की दोनों। तो हमें निकालना है कि भाई उसने रियली में कस्टमर ने कितने रुपए पे किए होंगे। 10% दोनों का डिस्काउंट भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आप कर लोगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो भाई इसका हमें 10% दिखाना पड़ेगा, तो इसका 10% आप निकाल लोगे। ठीक है। इसका 10% निकाल के इसमें से लेस कर दो। इन दोनों का 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1700 के क्या 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 170। तो इसके टोटल 170 घटा दोगे, इसमें से 145 घटा दोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 7वां देखिए आप, 7वां फिर वही थोड़ा सा अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले, वही पार्ट है। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ द हिज बटर लोज फ्रॉम 20,000 ईच, on one he made a gain of 5% and on the other lose the 10%, find the overall gain। जस्ट हमने 5th किया ना, सेम वैसा ही है। ठीक है। एक पे वो क्या करे 20,000, दोनों पे 20,000 रुपये हैं, तो एक पे लॉस खा रहा और एक पे प्रॉफिट खा रहा। तो जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया ना, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आप खुद कर लेंगे। अगला देखिए, द प्राइज ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट द विनोद विल बी हैप्पी। देखो ये कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, देखो समझने की बात बिल्कुल ईजी है। 7th क्वेश्चन देखो, देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास है ना एक टीवी का प्राइस है। तो प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस होगा ना टीवी का, तो मैं सीपी लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस को डायरेक्टली। तो हमारे पास है 13,000 एंड एसटी मतलब क्या हो गया, सेल टैक्स हो गया एसटी। ठीक है। तो सेल टैक्स होता भी हमारे यहाँ पर, टैक्स लगता है हर चीज़ के ऊपर, जो भी हम पैकिंग की चीज़ें लेते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है। तो सेल टैक्स है 12%, मतलब इसका 12% करके लेस कर दो कि हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं आगे फिर। अब देखो भाई, ठीक है,
तो सेल टैक्स ऑन द इट इज एट द रेट 12%। फाइंड द अमाउंट डेट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट। तो विनोद कितने पे करेगा? अब देखो 1300 रुपये तो उसकी प्राइस है ही, और 12% वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा पे करेगा। तो जाहिर सी बात है इसका 12% निकाल के इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो देखो हम लेट करते हैं, आप 100 मान के करो सभी क्वेश्चन। लेट सिप्पी मान लेते हैं, सिप्पी भी 100 रुपये हम लेट कर रहे हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। तो एस टी रेट क्या हुआ है, 12%। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो सिप्पी है ना हमारे पास, बी 100 रुपीज़ हो गया, तो देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई इसका, सेलिंग प्राइस फॉर परचेजर। परचेजर का मतलब जो खरीदने वाला, ठीक है। परचेजर के लिए देखो भाई 100 रुपये तो उसका रेट है ही है, प्लस 12% टैक्स भी देगा। तो 100 का 12% 12 होता है, तो 112 हमारे पास निकल के आ गया। अब देखो 112 रुपये पे कर रहा है वो, ठीक है। तो 112 पे कर रहा है यहाँ पर, 100 रुपये की चीज़ पर 12 रुपये पे कर रहा है। तो देखते हैं हम, देखो 112 रुपये पे करा कितने, 100 रुपये की चीज़ पे। तो हमें पे कितने पे कराना है, 13,000 रुपये पे करवाना है। 2 जीरो हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 0। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 13 2 15, 1 13 1 14। तो इतने रुपए देखो पे करना पड़ेगा उसको, टोटल 14,560 रुपये पे करना पड़ेगा। देखो क्या किया हमने, 100 मान के चले हैं भाई, 100 रुपये सिप्पी है, तो एस टी 12% लग रहा है हमारे पास टैक्स। तो देखो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 12 रुपये का टैक्स देखा है, तो 112 रुपये हो गए ना। मतलब 100 रुपये की चीज़ पे 112 रुपये पे करके आया, तो 13,000 रुपये की चीज़ पे इतने रुपये पे करके आएगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ के होंगे। इससे अगला देखिए 10th, बिल्कुल इजी है ये भी। अरुण बोट पेयर ऑफ द सेक्टर एट द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ़ द अमाउंट ही पे फाइंड द मार्केट प्राइस। देखो वो क्या कह रहा है, कोई लड़का है अरुण नाम का, वो 20% उसका डिस्काउंट है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस क्या था, उस चीज़ का सेलिंग प्राइस है 16,000 रुपये, और डिस्काउंट कितना था उसके पास, डिस्काउंट था 20%। तो हमें निकालना क्या है भाई, 1600 है ये, 16,000 नहीं है, ठीक है। तो वही है जिस पीछे वाला किया हमने, सेम वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं करना। 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसने क्या कहा है कि हमें उसका मार्केट प्राइस निकालना। देखो उसने 1600 रुपये पे किए, 1600 रुपये कब पे किए, 1600 रुपये उसने पे कब किए, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद, ठीक है। 20% डिस्काउंट मिलने के बाद, ठीक है। तो मैं लेट कर लेते हैं हम बिल्कुल इजी तरीके से। मार्केट प्राइस रुपीज़ 100 रुपये था, ठीक है मार्केट प्राइस। तो कस्टमर को कितना मिला भाई, तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा भाई, एस पी। देखो मार्केट प्राइस था 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 20% डिस्काउंट देंगे, तो 100 रुपये का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा भाई। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में दे रहा है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में दे रहा है वो। तो देखो 80 रुपये की चीज़, 100 रुपये चीज़ हमें 80 रुपये में दी थी। पिछले क्वेश्चन में 100 रुपये की चीज़ 112 रुपये में दी थी, अब केवल 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में दे रहा है। और टोटल उसने कितने रुपये पैक किए, 1600। तो ये कट जाएगा 2 पे 20, मतलब हमारे पास 2,000 रुपये का मार्केट प्राइस था उस वस्तु का जो भी उसने खरीदी है। और इसका 20% डिस्काउंट मिलने के बाद, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद वो चीज़ 2,000 रुपये की हो गई। अगला देखो ये क्या कह रहा है, इसका 10 पार्ट देखते हैं। ए परचेज्ड ए हेयर ड्राई फॉर 5,400 इन इंक्लूडिंग 8% वेट। वेट का मतलब होता है क्या होता है, वेट का मतलब होता है वेट लगता है किस चीज़ को, ठीक है। अब तो फिलहाल जीएसटी चल रहा है, वेट लगता है, एक प्रकार से टैक्स ही मान लो, ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। तो वेट लगने से पहले वो चीज़ कितने रुपए की थी, हमें ये शो करना है। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन किया है ना,
ये वाला क्या है, इस टाइप से ही करना है हमें, मतलब ये नहीं, इससे पहले वाला जो 7th क्वेश्चन किया था ना हमने, इस टाइप से ही करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो हमें वही 100 मान के करना है। 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये की चीज़ थी हमारे पास, ठीक है, और 12% इस पर टैक्स लग गया, तो कितनी हो गई 112, सॉरी 8% का वैट लगा है। वैट कितना लगा उस पर, 8% का। वस्तु 100 रुपये की थी, तो कितने का हो गया टोटल, 108 रुपये हो गए। मतलब 100 रुपये की वस्तु पे 108 रुपये पे किए हैं, 100 रुपये की वस्तु पे 108 रुपये पे किए हैं, तो हमारे पास हमने 5400 रुपये पे किए थे, रियल में हमें 5400 पे किए थे। तो ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगा, ये तो नहीं कट रहा जीरो, 108 कटेगा भाई, ये कट जाएगा हमारे पास, 108 कटेगा, 5 पे कटेगा भाई, 40 5 पे कट जाएगा, ठीक है, 510 5000, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, 5000 रुपये था, और हमने 8% वैट दे के वो 5400 रुपये में परचेज की थी। एन आर्टिकल वॉज परचेज इंक्लूड रिजेक्ट, फाइंड द प्राइस ऑफ दैट, बिल्कुल सेम है, 10th और 11th बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको लेट मान के चलना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ और बेसिक, देखो तो लेट मान के चलना आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है, 100, और जहाँ पर भी डिस्काउंट दे रखा हो, वेट दे रखा हो, ठीक है, तो वेट दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो, वहाँ पे तो आपको क्या करना होता है, लेस करना होता है 100 में से, ठीक है। और कुछ चीज़ बढ़ा के दे रखी हो, प्रॉफिट दे रखा हो, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। थैंक यू।